नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए मैथ्स जिम में आप सबका है स्वागत। इट्स मैथ्स टाइम। गेट रेडी फॉर द मैथ्स ओनली टुडे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपको टेबल आ गई, बट जब आपके पास बड़े बड़े नंबर्स आते हैं आपको चेक करना होता है इट्स डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 7, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको करने का कोशिश करते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे। सीखा है आपने, अभी दोबारा सीखेंगे, कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ भी सीखेंगे, कुछ हमारे ओल्ड ट्रिक्स भी होंगे। तो देखते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, सीखेंगे 2 की टेबल से आपको बड़े नंबर को कैसे पता चलेगा कि ये डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल, राइट। 3 से कैसे डिविजिबल होगा, 5 का क्या रूल है, 7 का क्या रूल है। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हमारा जो सबसे पहला नंबर हमें चेक करना है वो हमें चेक करना है कि आर नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 और नॉट, राइट। यानी कि हमें पहले चेक करना है कि हमारा जो नंबर है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर मस्ट बी 0। डिवाइड तो आप किसी भी नंबर को कर देते हो, बट रिमाइंडर आ जाता है, राइट। हमें क्या करना है, कंप्लीटली डिवाइड करना है। इट मीन्स रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो इसका क्या रूल्स है 2 के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 2। आपको वंस प्लेस चेक करना है। आपका जो वंस प्लेस होगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 की टेबल्स आपको शो करके दिखाई है, आप देख लीजिए 2 की टेबल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 6 12, 2 7 14, 16, 18, 20, राइट। आप क्या देख रहे हैं, वंस प्लेस पे आपके पास है 2, 4, 6, 8, 0। अगेन रिपीट होना शुरू हो गया 2, 4, 6, 8, 0। इसके अलावा कोई नंबर, कोई डिजिट आ ही नहीं रहा है। तो इट मीन्स हमने यहां से रूल बना दिया, इफ द वंस डिजिट इज 0 और 2 और 4 और 6 और 8, तो आपका नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे ये नंबर मैंने लिया है, फॉर एग्जाम्पल 3964। वंस प्लेस इज 4, सर्कल हेयर 4 इज अ 4 कहाँ पे है हमारे वंस प्लेस पे। यहाँ पे वंस प्लेस पे 9340 पे क्या है, 0, ठीक है। तो इट मीन्स ये नंबर अगर आप डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा आपका। और भी कोई छोटा नंबर आप लेना चाहते हैं और डिवाइड करके देखना चाहते हैं, यू कैन डू इट। लाइक मैंने लिया यहाँ पे 2, 4, 2, ठीक है। वंस प्लेस पे आपका 2 है, यू कैन डिवाइड हियर 242 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1 जा 2, 0, 4, देन 2 2 जा 4, देन 2 2 1 जा 2, the remainder is 0. It means 242 is completely divisible by 2. तो 2 का रूल आपको समझ में आ गया है। आपको कुछ चेक नहीं करना है, सिर्फ कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, यू हैव टू चेक ओनली द वंस डिजिट। इफ योर वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई भी डिजिट आती है तो इट मीन्स दैट नंबर मस्ट बी divisible by, completely divisible by 2. तो that is the rule of the divisibility test of the 2, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर है हमारा 3 कि डिविजिबिलिटी रूल लेना है, सीखना है 3 का। बड़ा इंटरेस्टिंग है 3 का। अब 3 में आप डिजिट, अगर आप 3 की टेबल देखेंगे तो डिजिट यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा क्योंकि डिफरेंट नंबर्स आपके आने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया है, इट्स विजिबल 135। वी हैव टू चेक कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। पढ़ा होगा आपने पहले भी। इनका सम करिए, डिजिट्स का सम 1 + 3 + 5 दैट इक्वल टू 3 + 1 4, 4 + 5 9। नाउ यू हैव टू चेक कि क्या 9 3 की टेबल में आता है या 9 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। यस, 3 3 जा 9 होता है, रिमाइंडर वहां 0 बच रहा है। तो इट मीन्स होल नंबर मस्ट बी डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। क्या चेक करना है, एक दूसरा नंबर आप चेक कर लीजिए। एक और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे लिया मैंने 243, राइट। हमें चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। सम करिए डिजिट्स का सम, 2 + 4 + 3, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 और ये क्या आ गया आपका, अगेन 9 आ गया। 9 3 3 जा 9 होता है। तो इट मीन्स आप 243 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पे डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। यू कैन चेक 243 यहाँ हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आ गया आपका 0। इट मीन्स
if the sum of the digit of that number is divisible by, completely divisible by 3, then whole number must be divisible by 3. that is the rule. फर्स्ट रूल क्या था? 2 के लिए हमें वंस प्लेस चेक करना था. वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए था आपका? 0, 2, 4, 6 एंड 8. और 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूट चेंज हो गया. क्या हो गया? सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, देन होल नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. तो हमने 2 रूल सीख लिए, 2 और 3 का. अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे. ठीक है, 3 के आप बहुत और भी एग्जांपल्स लेके ट्राई करके देखेंगे कि यस मैम ने जो कहा था वो सही है या नहीं है. आप चेक करेंगे घर पे, ट्राई करेंगे और फिर कमेंट भी करेंगे कि ये रूल आपका एप्लीकेबल है या नहीं है. नाउ 5 का बहुत इजी सा रूल है. ठीक है, तो हम 5 के लिए लेते हैं. यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 5, बड़ा सीधा साधा सा नंबर है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है बच्चों को. ठीक है, इसके लिए हमने कुछ नंबर्स लिए यहाँ पे, आपको इसी पे दिखा रही हूँ मैं लिख के. जैसे मैंने लिया 5 की टेबल. आप 5 की टेबल को जरा करके देखिए, आपको 5 की टेबल में ना कुछ सिमिलर चीज़ें मिलेंगी. 5, 5 2 10, 5 3 15, 40, सॉरी 5 4 20, देन 25, देन 30, देन 35, देन 40, देन 45 एंड लास्ट वन इज 50. क्या दिख रहा है आपको? सब सिमिलर है. 5 है 0 है, 5 है 0 है, 5 है 0 है, 5 है 0 है. इसके अलावा तो वंस प्लेस पे कुछ है ही नहीं. तो रूल्स क्या बनेगा बच्चा कि अगर आपका वंस डिजिट या जो आपका फर्स्ट प्लेस होता है, वंस डिजिट भी बोलते हो आप इसको, ठीक है, यूनिट डिजिट भी बोलते हो. अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है, या तो 0 या 5, या तो 0 या तो 5, तो इट मीन्स दैट नंबर मस्ट बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5. एग्जाम्पल्स ले, चलिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम. हमारे पास जैसे मैंने ये दिए हैं आपके लिए कुछ सर्कल पे मज़ेदार नंबर. इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है. कोई भी एक नंबर पिक कर लेते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ. 235, राइट. चलिए 235 डिविजिबल 5. 5 4 जा 20, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 आ गया. नेक्स्ट नंबर आप यहाँ से उतारेंगे, लेंगे, 35 आ गया. 5 7 जा 35, रिमाइंडर इज 0. इट मीन्स इनमें से कोई भी नंबर आप ट्राई करके देख सकते हो. आपके ये सभी नंबर 5 की टेबल में आने वाले हैं, यानी कि 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाले हैं. यू कैन चेक, राइट. तो हमारा ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही सीधा सिंपल सा था, इसलिए इसको लर्न करना मुश्किल नहीं है. चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ, और वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्योंकि उसमें 2 ट्रिक लगने वाले हैं. देखते हैं आपको कितने ट्रिक आते हैं. चलिए नेक्स्ट हमारा है 7. 7 जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा भी नंबर्स लेने वाली हूँ, 2 रूल सिखाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे. चलिए अब सीखते हैं हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल, जो बहुत है इंटरेस्टिंग, बच्चे लर्न नहीं करते हैं. ठीक है, आज हम इसके 2 ट्रिक सीखेंगे. देखते हैं आपको कौन सा इजीली समझ आता है. फर्स्ट लेते हैं, एग्जाम्पल से समझाएंगे, पहले रूल नहीं, पहले एग्जाम्पल से ही आप क्लियर करेंगे कि आपको समझ आया या नहीं आया. ठीक है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के नंबर ले लिए मैंने 294, राइट. यहाँ लिया मैंने 294. आफ्टर दैट मैंने सबसे पहले किया वंस डिजिट को सर्कल. ठीक है, और बड़े ध्यान से सुनना है. जो आपका वंस डिजिट है वो है आपका 4. क्लियर. इसको क्या करना है, आपको ट्वाइस कर देना है. ऑलवेज कीप इन योर माइंड, वंस डिजिट को क्या करना है आपको? ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, डबल कर देना है उस नंबर को. जो भी नंबर है वंस डिजिट पे उसका डबल कर देना है. तो ये नंबर हो गया हमारा 8. रिमेनिंग क्या बचा जिसको आपने सर्कल नहीं किया है, दैट इज 29. क्लियर. 29 और ये जो आपका मल्टीप्लाई करके आया है 8, उसको इसमें से कर दीजिए सब्ट्रैक्ट. कितना आया? 21. अब आपको देखना है क्या 21 7 की टेबल में आता है. यस, 7 3 21. तो इट मीन्स अगर 21 7 की टेबल में आता है तो ये जो 294 मैंने यहाँ पे लिखा है वो भी 7 से पूरा डिविजिबल होगा. आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये ट्रिक एप्लीकेबल हुई या नहीं हुई. 294 डिवाइडेड बाय 7. 7 4 जा 28, 9 में से 8 1, 4 लीजिए, 7 2 जा 14, यानी रिमाइंडर आ गया 0. तो दैट इज द फर्स्ट ट्रिक. आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, मैंने लिया है 441. लीजिए यहाँ पे
441। और इस ट्रिक को यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ट्रिक क्या हुआ, यहाँ से ट्रिक निकल कर क्या आई आपकी 441, राइट। मैंने क्या बोला, वंस डिजिट को करो सर्कल, फिर इसको करना है ट्वाइस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। क्या आ गया 2। रिमेनिंग नंबर क्या बचा हुआ है आपके पास 44 ना। जो रिमेनिंग आपका बच जाता है उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है जो यहाँ पे आया आपका 2। कितना आ गया 42। क्या 42 7 की टेबल में आता है? यस आता है। 7 6 जा 42। तो इट मीन्स 441 भी 7 की टेबल में आएगा, यानी कि उससे कंप्लीटली डिवाइड होगा। आप अपने नोटबुक पे इसे चेक कर सकते हैं 441 को कि ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये तो था फर्स्ट ट्रिक, ठीक है। ये बड़े से बड़े नंबर पे भी अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैम छोटा नंबर लेके दिखा रही हैं, आपको एक बड़ा नंबर लेके दिखाती हूँ, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो देखो। इसको हटाते हैं, यूज़ करते हैं पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड, राइट। एक बड़ा नंबर और उस पर बड़ी सी नंबर के साथ करेंगे हम छेड़खानी। एक नंबर लिया मैंने 3045। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये 3045, ठीक है। इसके वंस प्लेस पे क्या है दिख रहा है आपको 5 है, ठीक है। 5 को किया सर्कल, उसके बाद आप क्या करेंगे, 5 को सर्कल करने के बाद मैंने क्या बोला था, आपको इसका करना है ट्वाइस। तो आप इसका कर दीजिए, वेट समथिंग, 5 को क्या करना है बच्चों, बताया था अभी ट्रिक क्या है, इसको कर दो ट्वाइस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। जो भी नंबर आता है वंस डिजिट पे उसको करना है ट्वाइस। ये आ गया आपका 10, राइट। नंबर बचा कितना 304। इसमें क्या करेंगे हम 10 को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। करिए 4 1 3 1, ये सब्ट्रैक्ट किएंगे, 10 में से 1 गया 9 और ये आ गया आपका 294, ठीक है। ऐड करने लग गई थी मैं, सो बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया आपका 294, ठीक है। अब 294 तो बड़ा नंबर हो गया, मैडम टेबल तो आती ही नहीं इतना, फिर डिवाइड करेंगे इससे अच्छा हम इसी नंबर को डिवाइड कर लेते। अरे नहीं बच्चा, डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, ऑरल नाम की भी चीज़ होती है, एक और बार वो प्रोसेस करो। 294 को चेक करना है कि वो 7 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर से फटाफट इसको ट्वाइस कर दो, 4 को करो ट्वाइस, 4 × 2 क्या हो गया 8। बचा क्या था 29 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आया 21 यानी कि 7 की टेबल में आता है। 7 की टेबल में अगर आता है तो 294 भी 7 से डिविजिबल होगा, और अगर 294 डिविजिबल है तो आपका 3045 भी 7 की टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो दैट इज द रूल कि आपको क्या सीखने में आया यहाँ पे, आपने वंस डिजिट को करना है ट्वाइस, जो आपका पीछे बचा हुआ नंबर है उसमें से उसको कर देना है सब्ट्रैक्ट, जो आया आपका वो आपके 7 की टेबल में या 7 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अगर मान लो वो बड़ा नंबर आता है, वही प्रोसेस दोबारा कर दो जैसे यहाँ हमने किया, 4 को ट्वाइस कर दो, यहाँ वंस डिजिट को करो ट्वाइस, फिर सब्ट्रैक्ट, जो बचा उसको देख लो 7 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। तो इससे हमने 7 का एक ट्रिक सीख लिया। एक और ट्रिक है इसका 7 का, इसलिए आज मैंने 7 तक ही रखा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन इसे लास्ट तक देखना है, क्योंकि 7 के दोनों ट्रिक आपको आने चाहिए। मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं, मैम 7 का क्या सीखे, हम डिवाइड ही कर लेते हैं। अरे रूल तो सीखो, कम से कम कोई इंटरेस्टिंग चीज़ तो सीखो, राइट। तो चलिए अब हम करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को दूसरे रूल से। दूसरी ट्रिक क्या है देखते हैं। कोई एक नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया 966। ये मेरे पास है नंबर कार्ड बनाए हुए मैंने आप लोगों के लिए। ये है आपका 966। फर्स्ट रूल तो सबको क्लियर हो गया। क्या करना था फर्स्ट रूल में, बहुत इजी सा ट्रिक था। फर्स्ट नंबर जो आपको जो भी नंबर दिया गया वंस डिजिट का करना है ट्वाइस, पीछे के जो बेचारे नंबर बचे हैं उनमें से उस नंबर को कर देना है सब्ट्रैक्ट, और जो बचेगा वो 7 की टेबल में आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ट्रिक वही है बट मल्टीप्लिकेशन चेंज हो गया। अब जो आपका यहाँ पे है इसको करो मार्क, 6 आया। अब इस बेचारे को वो 2 की जगह कर दो 5 से मल्टीप्लाई, ये आया 30। याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है याद नहीं रखोगे, याद तो रखना ही पड़ता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है। क्लास में अगर टीचर पूछता है आपसे तो आप एक एक्स्ट्रा ट्रिक दे सकते हो कि हाँ मैम ये भी पॉसिबल है, राइट। तो ये आ गया आपका 30। रिमाइंडर क्या बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा था 96। इसमें 30 को आपको अब सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है।
ये आ गया आपका 126। अब तो बड़ा ही नंबर आ गया ना भाई, अब कैसे चेक करें, फिर से वही प्रोसेस करो, 6 × 5 यानी कि 30, 12 में ये बचा हुआ नंबर 12, इसमें 30 ऐड कर दो, बन गया आपका 42। 42 आता है 7 की टेबल में, आता है, तो इट मीन्स ये जो नंबर आपने लिया है वो भी आपका 7 की टेबल में आएगा। चलो ये बड़ा नंबर मैंने ले लिया, एक छोटे से मैं आपको ये शो करके दिखाती हूँ। जैसे हमने इस वाले पे पहली वाली ट्रिक अप्लाई की थी ना 294 पे, ये वाली ट्रिक भी अप्लाई करके दिखाती हूँ मैं आपको। 294, ठीक है, 4 को करना है 5 से मल्टीप्लाई, 20 आ गया। अब ये जो 20 है और यहाँ क्या बचा हुआ है हमारे पास 29, इनको कर देना है आपस में ऐड, ये क्या आ गया 49। 49 7 की टेबल में जाता है, आता है, आता है, आता है, तो 7 7 जब 49 होता है, तो इट मीन्स 294 भी 7 की टेबल से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो ये दूसरा ट्रिक आपने क्या सीखा कि आपको वंस डिजिट को करना है 5 से मल्टीप्लाई, जो भी नंबर आएगा बचे हुए नंबर में उसको ऐड कर देना है। वहां पे हमने किया था सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे किया हमने ऐड करके जो भी रिजल्ट आता है वो 7 की टेबल में अगर आ जाता है तो इट मीन्स पूरा का पूरा नंबर 7 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर लेकर आएगा 0। ठीक है, तो दैट इज द सेकेंड ट्रिक। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसे ऐसे नंबर चूज करिए, दोनों ही ट्रिक उस पर अप्लाई करिए और देखिए कि आपको आया या नहीं, वरना 7 की टेबल पे फिर से बना सकते हैं वीडियो अगर समझ नहीं आया तो लाइक करना ना भूलो, कमेंट करना ना भूलो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। सो मैथ्स की जिम में आज का जो आपका ट्रिक था, डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपकी जो स्टडी थी वो यहीं पे कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।